मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम सुधीर है और भगवान हाय की सुधीर बड़ी भाई। असीम कृपा है और आप लोगों का साथ 12 कदम का प्रोग्राम, ये सब करने से यार मैं शराब से दूर रहता हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने का एक मेरे को एक तरीका मिल गया है, जो कभी ऐसा लगता भी नहीं था कि ऐसा भी संभव हो पाएगा। और ये यही संभव हुआ यार, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आके। पर यहाँ तक आने में काफी समय लग गया मेरे को, मतलब चाहते हुए भी मैं नहीं पहुंच पाया यहाँ पे और पता होते हुए भी नहीं आ पाया। तो ये है कि लेकिन जब आ गया तो फिर मैंने लपक लिया। आने के बाद फिर मैंने आनाकानी नहीं करी, फिर मैंने ऐसा नहीं कि अभी कोई इसको प्रयोगशाला बनाना है मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, कि और कुछ करके देखा जाए। और छोटी छोटी चीजें शुरू शुरू में जो बताई गई वो मैंने अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी कि एक स्पॉन्सर होना चाहिए। मतलब भले ही थोड़ा टाइम के बाद में समझ आया क्यों होना चाहिए, लेकिन ठीक है, होना चाहिए तो ठीक है भाई। वो जो आदमी लेके आया, मुझे मैसेज दिया, ठीक है जी आप भी मेरे स्पॉन्सर हैं, आज आज से जो है ये कह रहे हैं तो एक स्पॉन्सर लेना है, तो मैंने ले लिया आपको, तो अडॉप्ट कर लीजिए आप मेरे को। स्पॉन्सर ले लिया। और मीटिंग का साथ पकड़ लिया और प्रेयर की बात हो रही थी अभी। और प्रेयर मेरे लिए एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल गया मेरे को। ये वैसी वाली प्रेयर नहीं है कि मंदिर में कोई घंटी बजाने वाली या कोई व्रत रखने वाली, या ये सब मैं बहुत करता था यार। ये सब तिकड़म भी बहुत लड़ाई मैंने भी लड़ाई, और मेरी बीवी ने भी बहुत। ये वो कितने होते हैं, कितने व्रत रखने हैं, 40 और पता नहीं कितना क्या क्या हिसाब, सोमवार के पता नहीं कौन कौन से वार के, बड़े सारे चक्कर चलाती रहती थी वो भी। तो जिसने जैसे कह दिया उसको फॉलो कर लिया कि शायद कुछ हो जाएगा, है ना। कोई कह रहा है कुछ ये इसके सर पे कुछ ये घुमा दो है, इसको नजर लग गई है, कुछ ये हो गया है, वो हो गया है, वहां ले जाओ, वहां ताबीज बना दो। और जैसे जो कोई कहता था और उसको फॉलो करना शुरू कर देते थे। वो रिलीजियस एक्टिविटी है सारी जो है। मुझे स्पिरिचुअल कभी वर्ड ही नहीं सुना था। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है मैंने भगवान की दया से, भले ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, बड़े नशे में पढ़ा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि मैं बिना नशे में पढ़ाई करी है, पर करी तो है ही है, मेरे पास डिग्रियां तो है ही है। लेकिन ये वर्ड मेरे को इधर आके पता लगा कि कोई स्पिरिचुअल भी कोई वर्ड होता है, आध्यात्मिक भी कोई वर्ड होता है? वो आध्यात्मिकता भी कोई चीज होती है। तो ये दोनों को जो है ना, मैं समझ पाया कि ये दोनों अलग चीजें हैं भाई। ये वो रिलीजन एक अलग चीज है और ये प्रोग्राम रिलीजियस है ही नहीं। और मुझे उस भ्रम में रहना ही नहीं है कि ये रिलीजियस प्रोग्राम है, ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है। तो मुझे यही लेके चलना है। अब जैसे ये अभी बिग बुक की बात हो रही थी, किरण जी बता रही थी, बस ये मेरे को एक ना एक गाइड मिल गई एक किस्म से। एक होता है ना, जैसे कोई इम्तिहान देने लगो तो किताब में अगर कोई चीज ना समझ आए, होता है ना, वो बच्चे गाइड लेके आते हैं। मैं भी गाइड लिया करता था, स्कूल लेवल तक तो था ही कम से कम। कॉलेज की तो बात नहीं है, स्कूल में तो ऐसे ही करते थे कि वो बुक सेलर के पास गाइड मिल जाती थी कि थोड़े विस्तार से उसमें जो है ना जवाब मिल जाते थे उससे, उस सवाल के जो किताब में मेरे को नहीं समझ में आते थे, हैं, वो वहाँ गाइड में जरूर मिल जाते थे। तो ये गाइड बन गई मेरे लिए। और शुरू में कम समझ आती थी, हैं, शुरू में इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से कम थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता चला जाता था। पढ़ता रहता था मैं उसको ना, पढ़ता रहता था। शराब मैंने पहले दिन से, मेरे को भगवान की कृपा हो गई कि ना इसको प्रयोगशाला बनाया और ना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा शराब के बारे में। इन्होंने बताया कि भैया ये एक ही समस्या है, तो एक ही समस्या है तो एक को ही दे दो फिर। अभी आपकी समस्या ही नहीं है, समस्या अभी आपकी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये समस्या से आपको समाधान में जाना है, आपको छुटकारा पाना है, तो एक को दे दो इस समस्या। मैं कहा भाई ये तो एक बिल्कुल ही एक नई बात कह रहे हैं यार, चलो ले लो भाई, ठीक है? आप देखो, आप शॉर्टकट, आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। मेरे मेरे मैं तो कर नहीं पाया इसको कभी। मेरे को तो विश्वास ही नहीं था ना, मैं तो इतनी होपलेस स्टेट में यहाँ पे पहुंचा था, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ज्यादा लंबा जाएगा मेरा। तो थोड़ा टाइम का तो मुझे एक्सपीरियंस था कि कुछ दिन छोड़ने का, 10 दिन 15 दिन महीना। मैं कहा ऐसे चलो देखते हैं, एक ट्रायल था। मैं तो, मेरा एक किस्म से ट्रायल था, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं टिकने वाला था। कि चलो ट्राई करते हैं यार, ठीक है कह रहे हैं तो ठीक है। इनको क्या पता मेरी क्या हालत हो रखी है। मतलब मैं अपने आप को एक अलग समझ रहा था कि शायद मेरा बैंड ज्यादा बच चुका है और मेरा जो हिसाब किताब है शायद इन लोगों का नहीं होगा।
पर यहाँ थोड़े दिन ही आते 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 देखने लगा कि ये तो सारा हिसाब किताब एक ही है सबका, थोड़ा सा ही बस 19-21 का फर्क नजर आ रहा है? कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। मतलब बर्बादी है, टोटल बर्बादी है। तो किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। किसी कोई शरीर से गया है, कोई मन से गया है, कोई पैसे से गया है, कोई किसी फैमिली से गया है, लेकिन गया वो, मतलब वो बर्बादी किया उसने अपने आप को। शराब ने उसका मतलब बेड़ा गर्क ही किया है। तो डिग्री का फर्क है सिर्फ, है ना? तो अब समझ आया कि भाई ये जब प्रॉब्लम एक है तो यहाँ सोल्यूशन भी बता रहे हैं, सबके लिए एक ही सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे का कोई अलग सोल्यूशन है, अनपढ़ का कोई अलग है, या लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। ऐसी वाली चीज भी नहीं यहाँ बता रहे। ये सबका कॉमन प्रॉब्लम का कॉमन सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है, वो भी आध्यात्मिक है। वो भी जो सोल्यूशन है वो भी आध्यात्मिक है, वो वैसा वाला सोल्यूशन नहीं है कोई और। जब तक मैं आध्यात्मिक राह पे नहीं चलूंगा तो मैं समाधान में जा नहीं सकता हूँ। अपनी विल पे मैं फिर वही थोड़ा टाइम में निकाल लूंगा। पहले भी जो मैं नशा बंद कर लेता था, बंद तो करने की मेरे को ट्रिक आती थी, पहले भी मैं कर लेता था बंद, लेकिन लंबा नहीं जा पाता था। है? फिर अचानक क्यों नशा कर लेता था, उसका जवाब मुझे ये में आके पता लगा कि भाई एक बीमारी से ग्रसित हूँ, जो भी भाई साहब बीमारी के बारे में बता रहे थे, है? जो तीनों तरफ मारती है मेरे को, है ना? शरीर से भी, मन से भी, और आत्मा से भी, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिट से भी। तो ये एक नया कंसेप्ट यहाँ पे आके एक समझ आया। यही मैं किताब में पढ़ता हुआ आ रहा था। जैसे मैंने कहा, किताब को मैंने अखबार बना लिया था, गाइड बना लिया था मैं कि भाई पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ना ही है रोज, है? यही कहा गया था कि भाई ये पढ़ने वाले जो शुरू में अगर ये पढ़ते रहते हैं, वो रिलैप्स नहीं होते हैं, फिजिकल रिलैप्स नहीं होते हैं। ऐसी कोई एक बड़ी मोटी बात कह दी थी किसी ने, हैड द न्यू कमन बीन रीडिंग द बिग बुक ही विल नॉट गो बैक टू ड्रिंकिंग। वो शराब की तरफ नहीं जाएगा कम से कम, है? और मुश्किलें आएंगी और कुछ कर भी सकता है, गलत भी कर सकता है, लेकिन कम से कम फिजिकल रिलैप्स जाने से बच सकता है। क्योंकि इतना इतना गहरा मसौदा है वो, इतना गहरी बातें लिखी हुई है उसमें। कुछ तो समझ आ ही जाती है जब पढ़ता है आदमी तो। और आज तो भगवान की दया से देखो 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है? मेरे टाइम पे ऐसे सिर्फ अभी हिंदी में आनी शुरू हुई थी, तो मिल जाती है आजकल सब भाषा में, जो किसी को जैसी भाषा समझ आती हो मिल जाती है। मतलब अंदर से, लेकिन होनी चाहिए अंदर से, मेरी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना, मेरी विलिंगनेस भी तो होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि थोप दी जाए किसी के ऊपर। ना सोब्राइटी थोपी जाती है, ना आप किसी को लिटरेचर थोप सकते हैं। मेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए। हार भी मेरे अंदर से आई थी। जब मैंने हार मानी थी तो अंदर से आई थी वो आवाज। ऐसा नहीं कि मेरे को तो वो आदमी सन 88 से कहता आ रहा था, 1988 से एक आदमी कह रहा है मुझे, तो कम से कम 1990 तक तो मैं मान ही जाऊं। 1-2 साल अगर नहीं मानी, मैंने अपनी चला रहा हूँ, तो 2 साल चला के मान तो जाऊं यार। नहीं यार, ये तो बर्बाद होता ही जा रहा हूं मैं। नहीं, अभी और बर्बाद होना था, अभी और गड्ढा खोदता जा रहा था मैं ना। वो गड्ढा कहते हैं ना, गड्ढा जब तक खोदू बंद नहीं करूंगा तो रॉक बॉटम समझ ही नहीं आएगा मेरे को। तो इन्होंने बताया कि भैया, व्हेन यू स्टॉप डिगिंग दैट इज द रॉक बॉटम। जब आप खोदना बंद कर देंगे, बस वही रॉक बॉटम है। ये तो इसका अंत तो एक ही दिखा रहा है वो, सिवाय मौत के तो कोई अंत ही नहीं है ना। पहले आप बच गए, ये गनीमत रही, ये भगवान का ग्रेस है आपके ऊपर कि बच गए। यहाँ जितने बैठे हुए हैं सबके ऊपर ग्रेस है। हर किसी की स्टोरी तो सेम ही है ना, खाली बोतल के पीछे कहानी एक ही है। कहानी कोई अलग नहीं है, कहानी एक ही है, सिर्फ डिग्री का फर्क है। ये समझ में आने लगी थी आप लोगों को सुनते सुनते कि यार ये एक ही समस्या से ग्रसित हैं सब लोग हम। अब जब आध्यात्मिक की बात आई तो इन्होंने कहा भी आध्यात्मिकता ऐसे तो आने वाली है नहीं। आप सोचो कि मीटिंग आते रहोगे और आपको आध्यात्मिकता का कोई चमत्कार हो जाएगा आपको, है? ऑब्सेशन चला जाएगा, और चला भी गया। आपकी शराब पीने की जो लालसा है, जो खिंचाव है, वो चला जाएगा। फिजिकल क्रेविंग का सवाल ही नहीं। फिजिकल क्रेविंग तो तब होती है ना जब आप शराब का पहला घूंट पिएंगे तो बॉडी आपकी और डिमांड करेगी। आपने वो स्वीकार ही कर लिया, डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ के आप कन्विंस भी हो गए, और आपने खुद स्वीकार किया कि हाँ ऐसा ही है, कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं पहला घूंट लेते ही ड्रामा चालू हो जाता है। पहला घूंट जब तक नहीं लिया हुआ है तब तक थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार कुछ बच सकता हूँ मैं। तो पहला और दूसरा भाग जो मेरी बीमारी का था वो काफी क्लियर हो गया मेरे को। भाई ये जो चीज है मेरे अपने हाथ में नहीं है। मुझे बस किसी भी हद तक जानना है पहले घूंट से बचने के लिए। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। ये तो मतलब एक कहता है ना कि गांठ बांध ली, जैसे कहते हैं कि गांठ बांध ली इस चीज को कि पहला घूंट जो है घातक है, वो जहर है मेरे लिए। घूंट नहीं है वो, शराब नहीं है, वो जहर है।
टू ड्रिंक इज टू डाई, वो भी इसी किताब में लिखा हुआ मेरे को मिला, एक दो चार शब्द का एक सेंटेंस है, टू ड्रिंक इज टू डाई, शराब पीना मेरे लिए मौत को बुलावा देना है। डरा दिया ना उसने। ये किताब ऐसी किताब है कि डरा देती है मैं तो डरता हूँ। मैं तो खासकर इसमें जो एक दो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है, इस तरह की चीजें मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मैं खासकर इतने लंबे लंबे अरसे के बाद जो लिखी हुई हैं, उसके बाद ये चीजें फिर आज फिजिकल भी देखने को मिलती हैं। मिली है ना मुझे, इतने साल तो भगवान की दया से मुझे भी हो गए आते आते, ये चीजें मुझे आज भी देखने को मिलती हैं। और पीछे हाल बेहाल पीछे पीछे भी सुनते रहे हम। अच्छे मतलब अच्छे वो मेरा स्पॉन्सर ही कहा करता था उस वक्त, ये उस वक्त की बात बता रहा, कह रहा सुधीर अच्छे शेर हो जाते हैं ढेर। अच्छे शेर मतलब कभी दिमाग में भी नहीं आएगा, कभी सोच में भी नहीं आएगा ये आदमी शराब पिएगा, लेकिन वो शराब पी के दिखाता है कि मैंने शराब पी ली, दिखाता है कि मैं ये है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। इतना आसान भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इतना आसान है कि मैं सोचूं कि मैं शराब पीऊंगा नहीं तब तक फिजिकल क्रेविंग होगी नहीं, मुझे तो ऑब्सेशन आया ही नहीं इतने साल से। मतलब कब कौन सा रूप ले लेगी ये बीमारी, इसका कुछ पता ही नहीं है। तीन तो नाम दे रखे हैं इसके, ये कनिंग भी है, बैफलिंग भी है, पावरफुल भी है। देखने में नहीं लगती, देखने में तो ऐसे लग रहा है ना यार सब कुछ बल्ले बल्ले हो रहा है यहाँ तो यार, है 2 बेटे थे, दोनों की शादियां कर दी है, बेटों के बेटे हो रहे हैं आगे। भगवान तो ऐसे ऐसे लग रहा है देखने में, शायद उसकी भी सुधीर तो शादी करके जाएगा ऐसे ही, मतलब है। माँ का तेरे को डर रहता था, तेरी माँ तो शादी में बैठी हुई थी, देखा ना वहाँ जो मेंबर आए थे, है मैं उन्होंने देखा मेरी माता जी को कि वो देखो यार, मतलब ये क्या है। ये तब हुआ जब मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया। पहले कदम के बाद जब मैं दूसरे पे आ गया कि नहीं यार मेरे को अब जो है ना ट्रस्ट करना ही पड़ेगा इस प्रोग्राम के ऊपर। अभी पहला और दूसरा कदम जो है, यहाँ अभी स्पिरिचुअलिटी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ मानने वाली बात है, एक हार मानना और एक उच्च शक्ति को मानना कि मेरे से कोई उच्च शक्ति है जो काम कर रही है। वो इसका मतलब पहले भी कर रही थी मेरी जिंदगी में काम, मैं ना कर रही होती तो मैं ये में कैसे पहुंचता। अरे मैं 90 में तो पक्का ही मर ही गया था, मैं है 88 में भले ही नहीं मरा, 90 में तो मुझे खुद ही अंदर से लग रहा था और घर वालों को भी लग रहा था कि सफेद साड़ी पहनने का टाइम आ गया है। ये अल्फाज है मेरी बीवी के, ये 1990 की बात बता रहा हूँ। बताइए कितने साल हो गए, 33 साल पहले कि ये जो आदमी गया। अब क्यों? क्योंकि जो इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको मरते हुए देखा, मैंने भी देखा, घर वालों ने देखा, तो फलाने का वहां पीता था ये, वो तो मर ही गया, वो तो उठा ही नहीं सुबह, है उसके साथ ये हो गया, है उसका वो हो गया, इसका ये हो गया, तो मरते जा रहे थे लोग। तो आज भी जिस जगह पे मैं रहता हूँ, अब भले ही मैंने शिफ्ट किया अपना, जो पुरानी जगह से नई जगह पे आया हूँ, जो पुरानी जगह जो मैं छोड़ के आया हूँ, तो वहां पे सिर्फ आज 2 ही लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचे, और भगवान की दया से दोनों ही मेंबर हैं, कोई नहीं बचा। तो अंत इसका वही है, मतलब जेल, इंस्टीट्यूशन एंड डेथ। तो ये 2 चीजें तो मेरे साथ हो ही चुकी थी, जेल और इंस्टीट्यूशन, ये तो बड़ी कॉमन ही हो गई थी मेरे लिए। बाकी जो है वो एक शमशान घाट वाला जो रास्ता था, वो ए ने जो है वो बंद कर दिया, वो दरवाजा बंद कर दिया, नर्क का दरवाजा बंद कर दिया। ये वो संस्था है जिसको मेडिकल साइंस नहीं कर पाई आज तक, है कि मुर्दे को जिंदा करना बोलते हैं ना, मुर्दे को। कभी तो सुना नहीं आप ऐसा कोई डॉक्टर या ऐसी कोई दवाई कि आदमी मर गया हो उसको जिंदा कर दे, कभी तो नहीं सुना ना कभी शायद सुनने को मिलेगा। लेकिन ए में है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये संभव है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक मरा हुआ आदमी अगर आज ये कह सकता है कि सब कुछ ही मतलब दिखा दिया भगवान ने मेरे को, जो एक नॉर्मल लाइफ एक आदमी जीता है यार, है वो शादी करता है, वो नौकरी करता है, बीवी बच्चे, वो सब उनको उनकी घर गृहस्थी, और ये सब चीजें मतलब उसके लिए बड़ी कोई अजीब चीज नहीं है। लेकिन मेरे लिए क्यों अजीब, मुझे क्यों अजीब लग रही है? क्योंकि मेरे लिए तो मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। यार मेरे साथ भी होगा कभी ये चीजें मेरे साथ भी हो सकती हैं कभी, कभी नहीं आया था दिमाग में। लेकिन इस किताब में एक 83 नंबर पेज पे ये किताब ये चीजें लिख के दिखाई मेरे को, राइटिंग में, जिसको वादे बोलते हैं, जिसको हम प्रोमिसेस बोलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो प्रोमिसेस के वाले पेज पे लिखा हुआ है, इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल इट कैन नॉट बी स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट ए थ्योरी, है वी हैव टू लिव इट। ये कहाँ लिखा हुआ है? पेज 83। और प्रोमिसेस कहाँ लिखे हुए हैं? 83। और ये चैप्टर कौन सा है? इनटू एक्शन। यानी ये प्रोग्राम अब सारा अब मुझे समझा दिया गया। कह रहा भाई सुधीर ये 2 कदम का प्रोग्राम नहीं है, तू सोचे कि भाई ऑब्सेशन भी चला गया है, क्रेविंग होनी नहीं है, फलाना ये वो है, मैं बिल डब्ल्यू को फॉलो करूंगा
है, किसी अल्कोहलिक से रोज बात कर लूंगा, है, शराब से भी बच जाऊंगा। तो शराब से बचना अलग चीज है, एक सब्जेक्ट है, शराब से दूर रह के एक एक नई जिंदगी को अडॉप्ट करना, एक नया जीवन को अडॉप्ट करना, ताकि दोबारा फिर शराब ना जिंदगी में आ जाए। ये भी तो एक है ना, जो मतलब फिजिकल रिलैप्स क्यों हो रहा है, कि क्यों होता है, एक ही कारण बता रहे हैं ना, कि जब मैं प्रोग्राम से हट जाता हूँ, यही मतलब बताते हैं ना स्लिप का, SLIP, समथिंग लैकिंग इन प्रोग्राम। या एक भाई अभी वो प्रेयर की बात कर रहे थे, संतोष भाई, समथिंग लैकिंग इन प्रेयर। कोई भी आदमी जो स्लिप हुआ है, किसी से भी पूछ के देख सकते हैं हम, किसी से भी, उस आदमी ने उस सुबह के समय या उस दिन प्रेयर ही नहीं करी, प्रार्थना ही नहीं करी, प्रभु को याद ही नहीं किया। क्योंकि मेरे को अगर आज मैं सोबर हूं तो मैं अपने बलबूते पे थोड़ी हूँ, मेरे को एक पावर मिल रही है, मेरे को शक्ति मिल रही है, और उसका माध्यम आप लोग हैं। अभी बता रही थी ना किरण जी, वो माध्यम आप लोग हैं माँ, डायरेक्ट थोड़ी मेरा कनेक्शन है। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उनका, किसी के पास हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरे पास नहीं है उनका डायरेक्ट नंबर। लेकिन जब मैं चाहूँ प्रभु से बात कर सकता हूँ, जब भी, ये एक ऑप्शन है मेरे पास, ये वायरलेस कनेक्शन है। इसके लिए 3G 4G 5G नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए। मैं जब चाहूँ, गॉड कुड एंड वुड इफ यू वर सॉट, 3 पर्टिनेंट आइडियाज जो मेरे को लिख के दिखाए। मतलब इतना पावरफुल प्रोग्राम एक मेरे लिए बना के दिया हमारे फोर फादर्स ने, है, फोर फादर ही कहेंगे ना उनको, को फाउंडर्स हैं, फोर फादर्स हैं, कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया गया कि भैया अब ये इसको फॉलो करना है। ये जो नए आइडियाज हैं, सरेंडर आपने कर दिया, सरेंडर के बाद सेल्फ इन्वेंट्री, सेल्फ इन्वेंट्री के बाद कन्फेशन, कन्फेशन के बाद मतलब अमेंड्स करने, अपने डिफेक्ट्स के ऊपर काम करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, ताकि और जो उसके साथ, उस प्रभु के साथ जो अपने संबंध है और उनको मजबूत करना। क्यों? क्योंकि वो जब तक मजबूत नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी बीमारी मेरे से स्ट्रांग है, मेरी बीमारी जो है वो हावी हावी हो सकती है कभी भी मेरे को, मैं कमजोर आदमी, वो कोशिश कर रही है, बार बार ओवर पावर करने की कोशिश करती है, हाईजैक करने की कोशिश करती है। रिलैप्स शब्द आया तो है ना कहीं से, भले ही वो डॉक्टर बॉब ने उसको दिखाया कि ये रिलैप्स भी, ये इसका मतलब रिलैप्स है, ये है कि जब मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा तो मैं रिलैप्स ही होऊंगा, है, भले ही कुछ समय तक मेंटल रिलैप्स में रहूंगा या स्पिरिचुअल रिलैप्स में रहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली शराब ही पीऊंगा, क्योंकि शराबी, जो रियल शराबी है, वो शराब ही पिएगा, ये गारंटी है। तो ये अब मेरे को फियर आ चुका था कि भैया ये शराब से बचना है। और दूसरा, एक जिंदगी जो है, ये जो गारंटी दे रहे हैं, जो किताब में इतनी सारी बातें पढ़ ली हैं, जो ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, है, यहाँ तक तो ये सारा अभी आधी किताब हुई है ना, 164 पेज की बात करते हैं, 82 पेज मतलब आधे होते हैं, तो 83वें पेज पे ये वाला सेंटेंस लिख के दिखा रहा है। तो मैंने कहा भैया ये आधा अधूरा कार्यक्रम भी काम नहीं करने वाला है। ये नहीं कि अब तक मैंने काफी प्रोग्राम को ले लिया था, काफी इन द सेंस, मतलब मैं एक अच्छी जिंदगी मैंने जीनी शुरू कर दी थी, काम धंधा ये वो, ठीक है ना, घर में भी जो है थोड़ा शांति वाला माहौल, अभी बता रही थी जैसे, एक अच्छा लगता था। लेकिन अभी भी द बेस्ट वाज येट टू कम, अभी भी वो चीज जो थी, क्योंकि अभी आधा हुआ था, अभी आधा अधूरा था, अभी 9 ही कदम हुए थे, अभी आगे और भी मंजिल थी, अभी आगे और भी काम था करने का, मोर एक्शन। तो फिर जो है मेरे को ये समझाया गया कि भैया ये स्टेप्स जो हैं, ये डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन है, ये पूरा मैं जब तक नहीं करूंगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ तक मेरे को इतने कदमों को करके अगर मैं सोचूं कि जो आध्यात्मिक अनुभव है वो हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव वाली जो बात है वो अभी आई नहीं है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी सफाई कर रहा हूँ, अपने अपने अपना जो पास्ट है उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये तो पास्ट क्लियर हो रहा है ना अभी तक सिर्फ। अभी तो वो कह रहा है कि अभी तो जो आप पिछला जो इतना कार्यक्रम जो करके आए हो, अभी तो वो क्लियर हो रहा है, वो जो कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है, अभी तो उस प्रक्रिया में आप गए हो, अभी तो भट्टी में आपको डाला गया है। अब जो आगे आएगा, 10वां 11वां 12वां कदम, वो जब तक आप नहीं करोगे, उनको, इस सोब्राइटी को मेंटेन नहीं करोगे, तो हाथ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिलैप्सिंग है, इसकी जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है वो रिलैप्सिंग है। कहती आजा आजा मेरे पास, बहुत दिन हो गए तेरे को, वो ऐसी है वो, और मैं ऐसा हूं, कोई बात नहीं यार, कर लेते हैं आज एक दिन। मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, है, ये क्या हो जाएगा ये करने से ना,
हाँ, अगर मैंने प्रेयर करी होगी, हाँ, अगर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली होगी, हाँ, मैं ए के अंदर थोड़ा सा काम कर रहा हूँगा, है, ये छोटी छोटी चीजें जो शुरू में बताई गई थी, तब तो कहीं बचने का वो है, गारंटी है, तब तो कहीं बचने की थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। वो जो किरण की उम्मीद की किरण जो है वो नजर आती है। वो जो दूसरे कदम में मैंने मान लिया था कि हाँ यार, एक कुछ शक्ति है। अगर मैं सोचूं कि नहीं यार, मैं अपने आप कर लूंगा और मैं अब कुछ नहीं होगा, अब तो मैं सब जान गया हूँ, है, ये तो खुली हुई है, ये तो ये कहाँ जाने वाली है ना। क्योंकि वो शराब का जो टेस्ट है, वो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो मजा है, वो थोड़ा भूलता ही नहीं है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मुझे इतने बरस हो गए यहाँ आते आते, अभी भी कभी कभी जब कोई इस तरह की शेयरिंग चल रही हो, मेरे मुंह में आज भी पानी आ जाता है। मेरे मुंह में तब पानी नहीं आया जब एक हफ्ता पहले जब बेटे की शादी हो रही थी, जब वो रिंग सेरेमनी थी, आप समझ सकते हैं कि कैसे पानी की तरह बहती है शराब। उस वक्त नहीं आया। लेकिन शेयरिंग सुनते हुए, एक अल्कोहलिक को बोलते हुए, है, उसका रिलैप्स सुनते हुए, या उसका कुछ कुछ और, वो अगर वो ऐसी बात कह रहा है तो एक बार तो आ जाता है यार। लेकिन भगवान की कृपा क्या है कि मेरे को फियर ऑफ रिलैप्स हमेशा रहता है। रिलैप्स का डर मेरे को हमेशा सताता है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म जो चैप्टर है, वो मेरे लिए बनाया गया है, वो किसी और के लिए, मेरी बीवी के लिए नहीं है। वो एक खास अल्कोहलिक के लिए वो है। मेरी बीवी के लिए अलग चैप्टर है वहां पे। वो चैप्टर आगे जाके है, जब तक मैं अपना पूरा प्रोग्राम नहीं कर लूंगा उस चैप्टर का नंबर ही नहीं आता। भाई पहले मुझे वर्किंग विद अदर्स तक तो मेरे लिए, अभी तो कोई फैमिली का काम ही नहीं आया अभी इसमें। कोई वाइफ का नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई एम्प्लॉयर नहीं, कुछ नहीं। वर्किंग विद अदर्स का मतलब कि मैं, मेरे साथ लोगों ने काम किया, मैं सोबर रहता हूँ, लोग करते हैं, अब मेरी ड्यूटी बन जाती है वही का वही रिपीट करने का। तभी मैं सोबर रह सकता हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, ये एक ट्रिक है। ये को फाउंडर्स ने, हमारे फोर फादर्स ने ये बना के दिया मेरे को कि ये एक फार्मूला है, ये एक तरीका है अपने आप को सोबर रखने का। तो यहाँ ये आ गया कि अब ये प्रोग्राम एक्शन का है। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल इट कैनॉट बी स्पिरिचुअल। खाली मैं जानकारी ले लूं, बिग बुक के रट्टे मार लूं, है, और कई बार सुनते हैं 10 बार बिग बुक पढ़ ली, 10 बार कदम कर लिए, शराब क्यों पी ली भाई साहब फिर? भाई आपने इतना कुछ कर लिया, इतना वो सब बातें रोज रोज मीटिंग में हम सुनते रहे आपको, एक दिन आपने ऐसे कैसे आके कह दिया कि मेरा स्लिप हो गया? क्यों? क्योंकि जब तक मैं उसको, भाई ये तो एक ही लैंग्वेज थोड़ी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ये तो हम सुनते ही है ना। तो ये प्रोग्राम कहाँ से आया? बिल साहब कोई मतलब राइटर थोड़ी थे पहले कि कोई अखबार के राइटर थे या किसी मैगजीन के राइटर थे, चलो जी ये किताब लिख देते हैं। अनुभव, अनुभव से उन्होंने उन्होंने रगड़े खाए हैं, रगड़े खा खा के जैसा उनको अनुभव हुआ वो छापते चले गए कि भाई ये करता हूं तो ये होता है, ये करता हूं तो ये होता है, और ये करता हूं तो सोब्राइटी मिलती है। वो फिर वो मेरे को लिख के दिखा रहा है बकायदा कि भाई तेरे को चाहिए तब तो बात कर तू, है, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, अगर तेरे को वो चाहिए जो हमारे पास है। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कहा भाऊजी बिल्कुल चाहिए, बताइए कैसे, क्या करना क्या है, करना क्या है मुझे बताओ ना, क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हो गया था। अब इसके लिए जो है, अपनी जान बचाने के लिए, अब ये जान जान पे बनाई, अब ये शराब वाली बात नहीं रही, अब ये जान पे बनाई थी कि नहीं यार ये तो मार देगी, है, और मार देगी। और ये सब जो है, जो थोड़ी बहुत जो खुशी देख रहा हूँ, खुशियां आनी शुरू हो गई थी ना, अब जो दीवारें थी, अब वो घर की दीवारें जो, उनमें खुशी आ चुकी थी, है। लेकिन उसके बावजूद भी, है, मैं उसको, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, थैंक्स टू माय मेंटोर, दो दो आदमी मेरी जिंदगी में आए जिन्होंने प्रोग्राम करवाया, जिन्होंने स्टेप्स करवाए। आज भी, आज भी भाई साहब, आज भी मैं कभी नहीं कहूंगा कि अब मुझे बहुत कुछ आ गया या आज मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे आज भी पड़ती है उनकी जरूरत। मुझे आज भी उनसे कई चीजें जाननी होती हैं। मुझे आज भी कई चीजें उनसे सीक्रेटली शेयर करनी होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज मैं मीटिंग में बैठ के शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरा इतना मतलब इस तरह का आदमी हूँ, कब कौन सी मेरे को सोच आ जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। अब उस सोच को, हर सोच को थोड़ी मैं एक ही मीटिंग में जाके शेयर करूंगा, लेकिन मैं उसको सप्रेस भी नहीं कर सकता। सप्रेस तो नहीं करूंगा ना, ऐसा तो नहीं ना, मुझे शेयर ही नहीं करनी किसी से, बताना ही नहीं किसी को। यही तो लिखा ही हुआ है उसमें कि जब तक मैं उसको दूसरे आदमी से शेयर नहीं करता हूँ, अनदर ह्यूमन बीइंग, अनदर ह्यूमन बीइंग, क्यों मेरे लिए तो बताया गया कि अनदर ह्यूमन बीइंग, मुझे किसी की मदद लेनी है, किसी पे ट्रस्ट करना है, किसी पे विश्वास करना है, जो अपनी कॉन्फिडेंशियल जो जो मेरी
जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो उसके साथ सलाह मशवरा करके उसको जिक्र करना है, उसको पूछना है कि भाई ये चल रहा है, हाउ टू माउथ द वर्ड्स। तो इनटू एक्शन जो है, अब ये प्रोग्राम चालू हो गया। 9 कदम तक, जैसे मैंने बताया, 9 कदम तक ये बड़ा सिंपल है। ये कोई इसमें इसको भी कोई विस्तार की उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि 9 कदम कैसे किए जाते हैं। सारा एक प्रोसेस है कि भाई मैंने सरेंडर किया है और मैं उससे ईमानदारी सीखा। दूसरे कदम में एक उम्मीद की किरण नजर आई है। तीसरे कदम से मेरा सरेंडर जो है बेसिकली तीसरे कदम से चालू होता है। सरेंडरिंग माई विल एंड माई लाइफ, जैसे मैंने कहा जान पे बनाई थी। अब भाई पहले कदम में भी लाइफ की बात कर रहा है, तीसरे कदम में भी लाइफ की बात कर रहा है। पहले कदम में शराब की सिर्फ छोटी सी बात कर रहा है कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ। भाई क्या मैं मानता हूँ शक्तिहीन हूँ? मैंने तो मान लिया। मैं जी मेरे से दोबारा पूछना भी मत, कि मैं शक्तिहीन हूँ या नहीं हूँ। मेरे में कुछ नहीं है भाई साहब, मैंने सरेंडर कर ही दिया। वो एक शराब का सरेंडर था, सिर्फ शराब के आगे। तो सरेंडर टू विन है, मतलब शराब ऐसे चुटकी में बंद हो गई, जिसको मैं सालों साल से रगड़ा खाए जा रहा हूँ, बर्बाद किए जा रहा हूँ, अपने आप को भी और घर वालों को भी है, और सारे समाज को भी गंदा किए जा रहा हूँ। समाज को भी प्रदूषित कर दिया था मैंने, जो कि मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि यू आर ए थ्रेट टू द सोसाइटी। आप जो है समाज के लिए घातक है। भले ही उस वक्त उसका मतलब नहीं समझ आया, लेकिन आज तो समझ आता है ना कि जज ने क्यों बोला था जब मैं बेल के लिए खड़ा हुआ था। कह रहे नो, यू कैन नॉट बी बेल्ड आउट, आप समाज के लिए घातक है। अरे यार, कोई बम बनाता हूँ क्या मैं? या मैं कोई AK-47 है मेरे पास है? लेकिन आज समझ आता है कि इस तरह का आदमी वाकई समाज में रहने लायक ही नहीं होता है। ही कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस, इस समाज के लायक ही नहीं होता वो। तो ऐसे जब ऑनेस्टी, होप, सरेंडर तक आया, तो इसने जो फिर ताकत आ गई मेरे में, अंदर में ना एक शक्ति आ गई कि हाँ यार, अब जब मैंने अपनी विल और अपनी जो लाइफ है प्रभु के ही हवाले कर दी, अब उसी को चलाने दूं ना, है तो मेरे को करेज आ गया। तो मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी है। इन्वेंट्री लिखने से मेरे में एक ये आ गया कि अब लिख के इसको क्या करूँ, अब इसका अचार थोड़ी डालना है। मुझे अनदर ह्यूमन बीइंग कह रहा है, जो वो स्पॉन्सर है, उसको आगे उसको इंटीग्रिटी से अपना बताऊं उसको कि भाई ये सब मसला है। उसने बता दिया कि बहुत अच्छा हो गया। मेरे को भी बड़ा लाइट फील हुआ कि ये करने से। उसने बता दिया भी, कहता है ये बस, ये तो ठीक है, तुमने बता तो दिया, पर खाली बताने से तो काम नहीं चलेगा, अब एक्शन पे आ जाओ। अब एक्शन ये करना है कि अब आप विलिंग हो जाओ, है छठे कदम में आप विलिंग हो जाओ कि आप क्या तैयार हैं ये सब करने के लिए। ये जो जो आपके दोष हैं, आपके जो त्रुटियां हैं, आपके जो शॉर्ट कमिंग है, वो करने के लिए जब मैं विलिंग हो गया, तो धीरे धीरे ह्यूमिलिटी आ गई, एक हम्बलनेस आ गई है। और 8वें और 9वें कदम में लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि प्यार और जिम्मेवारी की भावना आ गई है। अब जो इसको बरकरार रखना है, अभी एक मिल तो गया, अब ये सोसाइटी मिल तो गई है, और लग भी रहा है कि हाँ, एक नई चीज मिल गई मेरे को, एक नया तोहफा मिल गया है ना, एक नई जिंदगी मेरे को जीने की मिल गई। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए है, एक जो कभी नहीं था मेरी लाइफ में है। डिसिप्लिन मतलब हर चीज में डिसिप्लिन, सुबह उठना, खाना पीना टाइम पे है, और घर की जिम्मेवारी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, ये मतलब 9वें कदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। तो रिस्पॉन्सिबल बनना है मुझे, एक सदस्य बनना, एक फैमिली का मेंबर बनना, ए में थोड़ी सी सर्विस करना, ए के प्रति अपने आप को है। और इस तरह से मेरे को फिर जाके अवेयरनेस आती है धीरे धीरे। 11वें कदम में जाके मैं अवेयर हो जाता हूँ कि हाँ यार, दिस इज व्हाट आई वाज ड्रीमिंग। ये सब मैं ख्वाबों में देखता था, मैं एक फैंटेसाइज करता था कि यार ऐसा कभी हो पाएगा, शराब मेरी बंद हो जाएगी कभी, है वो सामने वाला जैसे रह रहा है मैं ऐसे रह लूंगा। आज मैं उससे बेहतर रहता हूँ यार। मैं एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ अपने पड़ोसी का। मैं आज उससे बेहतर रहता हूँ। उसके पास जो है उससे मेरे पास उससे बहुत ज्यादा है। मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो शांति है उसके पास नहीं है। मेरे घर में शोर शराबा नहीं होता, किचकिच नहीं होती, होती भी है तो अभी जो बता रही थी किरण जी है, मेरे को इस प्रोग्राम ने सिखाया कि उसके रिवर्स करना है, एक चुप सो सुख। तू ठीक है भैया, है आप ठीक हो, है चुप तो रह सकता हूँ ना। वो चुप रहना कौन सिखाया मेरे को? एक ही मीटिंग ने। 11वां कदम करना किसने सिखाया मुझे? एक ही मीटिंग ने। प्रेयर एंड मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी मिली मुझे? एक ही मीटिंग। इससे बढ़िया कौन सी जगह, इससे बढ़िया मेडिटेशन और कहाँ करूंगा भैया?
1.5 घंटा अगर करना चाहूं, 1.5 घंटा भी कोई मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन मैं कर सकता हूँ, आप में से कोई भी कर सकता है। अगर मैं सिर्फ मीटिंग में बैठ जाऊं है और अपने कान उस आदमी को दे दूं जो बकबक किए जा रहा है, जो बोल रहा है, अच्छा लगे या ना लगे, कम से कम मैं तो मेडिटेशन कर ही लूंगा ना है। और 12वें कदम में जाके सर्विस है। अब सर्विस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। सर्विस का ऐसा नहीं कि सर्विस पहले, अपनी सर्विसिंग पहले करनी है। मैं अपनी सर्विसिंग अगर मैंने कर रखी होगी तभी तो बताऊंगा ना कि भाई साहब ये मेरी कंडीशन थी और मैंने ये किया, ये ऐसे ऐसे मेरे को आध्यात्मिक अनुभव हुआ ये करने से है, जो लिखा हुआ है, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स। दीज मतलब 11, ये जो 1 से 11 तक जो मैंने किए, ये 0 से 11, 0 है बेसिकली। ये भी मेरे स्पॉन्सर की देन है। कहता है ये स्टेप्स तो वैसे 1 से 12 तक है सुधीर, लेकिन ये 0 से 12 है। मैं कहता 0 क्या है? कहते 0 स्टेप ये मीटिंग है, ये फुट स्टेप है, फुट स्टेप। इसका कोई नंबर नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन फुट स्टेप है। जैसे डॉक्टर ओपिनियन का कोई नंबर नहीं है, लेकिन सारा कुछ उसी ने अपने चैप्टर में लिख के दे दिया। ऐसा नहीं कि उस चैप्टर का नंबर 1 है, 1 नंबर चैप्टर वो अपना अपना बिल साहब अपना नाम रखा हुआ है कि 1 नंबर बिल स्टोरी। लेकिन उससे पहला जो चैप्टर है वो अननंबर्ड है। उसके पेज भी ऐसे हैं कि 1 2 3 भी नहीं है, वो भी रोमन डाले गए। तो लॉजिकली चीजें समझाई गई। साइंटिफिक एक रीजन है इसके पीछे करने का। ये सारा कुछ मतलब प्रोग्राम को ऐसा थोड़ी कोई तुक्के में लिख दिया है, ऐसा थोड़ी है कोई अनाप शनाप ऐसे लठ मार जैसे मेरे जैसा अल्कोहलिक होता है, इधर की उधर फेंक दी ना। एक एक शब्द, बात तो एक एक शब्द की बात मैं कहूँ, एक एक शब्द को कहाँ कैसे फिट करना है, ये हमारे फोर फादर्स की देन है। ये कितना बड़ा योगदान है। देखिए कितना बड़ा क्रांति जो लाने वाले ये जो लोग हैं, ये मेरे को इन्होंने दिखाया कि भैया ये प्रैक्टिकली प्रोग्राम है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो इसका मतलब स्पिरिचुअल है ही नहीं। ये अगर मैं सिर्फ थ्योराइज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं थ्योरी करूंगा तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं किसी जाकर रिहैब में काउंसलर लग जाऊंगा। ऐसा नहीं है ना, ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा डिजीज का कॉन्सेप्ट और रिकवरी का कॉन्सेप्ट, इतना तो कर ही सकूंगा। लेकिन उससे मेरी जिंदगी क्या बदल जाएगी? खुद नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल खुद नहीं करूंगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा मुझे? जब एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ नहीं होगी मेरे पास तो दूसरे को क्या होप दूंगा मैं? यहाँ तो यही बताते हैं ना कि एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप का कार्यक्रम है। खुद एक्सपीरियंस करना है पहले, खुद प्रैक्टिस करना है। तो 12वें कदम की जो मैं बात कर रहा था वो बहुत लंबा है। वो इतना लंबा है कि इस जन्म में हो जाए तो गनीमत है। कि प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स, जितने भी मेरे अफेयर्स हैं लाइफ में, जितने भी मेरे दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज हैं, ये जो मैंने सीखा है जो मैं सीखता हूँ या सीख रहा हूँ अभी भी। ऐसा थोड़ी कि वो दी एंड हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना कि दी एंड हो गया, अभी इतने टाइम का प्रोग्राम था बस इसके आगे कुछ नहीं है। वो ऐसा इतना इतना जबरदस्त उसकी गहराई है, वो खत्म ही नहीं होती है। जैसे पहले मैं रॉक बॉटम के लिए खोदे जा रहा था, अब मैं रिकवरी के लिए खोदे जा रहा हूँ। बीमारी है ना मुझे मोर की, यहाँ फायदा दे रही है मुझे बीमारी। देखो डिजीज कभी कभी फायदा भी बड़ा दे रही है, उसी डिजीज का मैं रिवर्स करने लग जाता हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि डिजीज तो मुझे मोर की है, डिससेटिस्फेक्शन की है, मैं संतुष्ट नहीं होता था। अब मैं रिकवरी से संतुष्ट नहीं हूँ, अब मैं शांति से संतुष्ट नहीं हूँ। और मिल सकती है यार, और शांति आ सकती है और कुर्बानी दे यार। कल कल पढ़ रहे थे हम, डेली रिफ्लेक्शन की मीटिंग करते हैं ना तो ध्यान आ जाता है। कल हम पढ़ रहे थे, कल था या परसों था जो भी था, कि उसमें एक वर्ड आया था सेक्रीफाइस है, त्याग की भावना। तो त्याग मतलब ये कहाँ से ये सब चीजें सोची भी नहीं थी यार कभी लाइफ में कि ऐसी भी चीज होती है, ऐसी भी चीज होएगी, ये करने से शराब बंद हो जाएगी और ऐसी जिंदगी जीने लग जाएगा आदमी। मैं तो कभी नहीं सोचा था, नेवर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ मुर्दे जिंदे होते हुए दिख गए हैं, डेड बॉडीज गेट अलाइव। तो ये लेकिन एक्शन से, ये ऐसे जानकारी वाली बात नहीं है। जानकारी सिर्फ पहला और दूसरा कदम है बस, उसके अलावा कोई जानकारी से कुछ नहीं होने वाला कि ये ऐसे है, ये अमेंड ऐसे करना है, ये करेक्टर डिफेक्ट ऐसे करना है। ये जानकारी से हो ही नहीं सकता कभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आई हैव टू पुट इट इनटू एक्शन, एप्लीकेशन है। उसको जो है कृति में है, कहते हैं ना कृति में, क्रिया में। जब तक क्रिया नहीं करूंगा, जब तक कर्म नहीं करूंगा तो उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है।
पर कर्म जो है वो एकदम 100% रिजल्ट दिखा रहा है। कहता है कर्म तू कर है और उसके फल की चिंता मत कर, फल तेरे लिखे हुए हैं। वो लिख के भी उसने वही दिखा दिया। जैसे मैंने कहा एक एक शब्द जो है वो आदमी रातों रात बैठ बैठ के यही तो करता ही था। भले ही उस आदमी को बोलना नहीं चाहिए हमारे को फाउंडर साहब के बारे में, लेकिन शब्द निकल आते हैं अंदर से। कभी उनकी वो जब इस दुनिया छोड़ के गए, डेथ नहीं हुई उनकी, इस दुनिया छोड़ के गए हैं, किसी और जगह बैठे हुए हैं, है ना, किसी और जगह हैं, सुन रहे हैं मेरी बात को वो, है कि वो स्मोक नहीं बंद कर पाए, अपनी स्मोकिंग नहीं बंद कर पाए। स्मोक एक ऐसी चीज होती है जिससे बहुत देर तक आदमी अपने आप को जागता रहता है। लेकिन करते क्या थे, ऐसा तो नहीं ना कोई मटर गश्ती करते थे। वो किताब लिख रहे थे मेरे लिए, वो मेरे लिए ये मैनुअल लिख रहे थे, वो मेरे लिए ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे दवाई की कि एक बीमार आएगा है, वो 97 में सोबर होगा, उसको ये दवा का पर्चा लिख के छोड़ दो है, अगर वो दवाई खाता रहेगा वो सोबर रहेगा। वो मेरे को ट्रिक समझ आ गई। मैं कहा यार वाकई ये तो प्रिस्क्रिप्शन है दवाई की, है, मेरे लिए लिख के चले गए वो आदमी है। और जो जो उन्होंने नेगेटिव मेरे को लगता है नहीं करना चाहिए था, वो मैंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं यार ये करने से ये वाली प्रॉब्लम होगी उनको, है। उनकी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी कि यार ये इनकी जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, दुनिया जब छोड़ के गए वो नेचुरल नहीं थी यार, अगर वो ये ना करते होते तो शायद वो और लंबी जिंदगी जी जाते, है ना। तो 3-4 साल बाद भगवान ने मेरे को भी एक ऐसी अनुभूति दी, ऐसा एक मेरे अंदर डाली, एक आवाज आई मेरे को भी कि नहीं यार ये सुधीर, ये ए का मतलब जो है ऑल एब्स्टिनेंस अगर बोल रहा है तो सब बंद कर दे, तेरे को जो है ये तम्बाकू शमाकू ये जो चक्कर। तो 2001 में जाके दोस्तों मैं इससे भी निजात पाई मैंने, है। तो आज देखो उसको भी भगवान की दया से कितना समय हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोग्राम समय वाला नहीं है। ये यहाँ भी एक ट्रिक है, ये यहाँ फंस जाता है ये मेरे जैसा अल्कोहलिक। अब इतने दिन हो गए, अब इतने महीने हो गए, अब इतने साल हो गए, यहाँ फंस जाता है। तो उससे भी बड़ा डर के रहना पड़ता है कि नहीं यार ये तो जब जब मर्सी एक दिन की है, जब मोहलत ही एक दिन की मिली है, तो फिर उसको क्या रोना है यार, है कि इतना टाइम हो गया तो ग्रेस है, वो भगवान की ग्रेस है। वो ग्रेस बना के रखनी है ताकि ये और जो चीजें हैं अभी, और जो जिम्मेवारियां अभी, और भी जिम्मेवारियां हैं घर पे, ऐसा थोड़ी जिम्मेवारियां खत्म हो गई हैं परिवार में, है ना। भाई सबसे पहले जो मैं बार बार परिवार की बात कर रहा हूँ, तो रिकवरी किसके लिए है? रिकवरी मतलब ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये तो गाना है, ये तो कोई एक स्लोगन तो नहीं है। जिंदगी का मजा ही तभी आता है जब मैं अपने आप को किसी के हवाले कर देता हूँ, किसी और के लिए जीता हूँ। क्योंकि मेरी बीमारी का स्वभाव अलग है बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड। नाम है देखो, सेल्फ सेंटर्ड, यानी अपने में घूमते रहना, अपने बारे में सोचना, सिर्फ मैं। वो मेरे को जाके सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस जो है मेरे को सीधा का सीधा ठेके पे, वो उसने रूट ऐसा पकड़ रखा है कि जितना ज्यादा तू इस चक्कर में रहेगा तू जाके शराब पीने वाला है। सबसे रूट, इसका रूट बताया ना, रूट का मतलब होता है जड़ अंग्रेजी में। रूट ट्रबल ऑफ एन अल्कोहलिक इज सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, ये लिखा है किताब के अंदर। जब भी मैंने कहा अच्छा ये भी जहाँ लिखा है वो भी अपनी जगह पे फिट करके लिखा हुआ है। भाई आप चौथा कदम करोगे है, उससे पहले आपको सारी डायरेक्शन दिए जा रहा है वो। मतलब कहने का ये किताब ऐसी किताब है। अब किताब के ऊपर बस 1 मिनट बोल के खत्म करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल मैं तभी करूंगा ना जब मुझे थ्योरी आती होगी। ये आज का टॉपिक है कि इफ इट इज नॉट स्पिरिचुअल, या क्या बोलते हैं, आपने क्या टॉपिक रखा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। यानी ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये कोई थ्योरी नहीं है, वो हमें इसको जीना पड़ेगा, है ना। जीऊंगा नहीं और खाली इसको पढ़ूंगा या इसको थ्योराइज करूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं, ये कहने का मतलब है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल करना है मुझे, किस चीज का प्रैक्टिकल करना है? सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी तो किताब में लिखी हुई है। थ्योरी ऐसा थोड़ी कि थ्योरी को मैं अपनी बनाऊंगा या प्रोग्राम मुझे अपना कहा जा रहा है कि आप खुद बनाइए ये प्रोग्राम। इतना सक्षम होता मैं इतना सक्षम होता तो ए तक तो नहीं पहुंचता कम से कम है। इतनी बर्बादी में देख रहा था, है, इतने मंदिर गुरुद्वारे मैंने इतने घंटे बजा बजा के देख लिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो यार मेरे भी आध्यात्मिक अनुभूति आ जानी चाहिए थी कि नहीं यार ये तो सब डूबता जा रहा है, सब बर्बाद होते जा रहे हैं। तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे, बड़े होंगे तो वो एक नया ड्रामा होगा, ये शराबी का बेटा, इसका बाप ऐसे पीते पीते मर गया है। तो नहीं हुआ वो अपने आप से, ये चीज नहीं होती है। इसके लिए मुझे जो है इस प्रोग्राम को ही लेना पड़ा। और
मेरे पे कृपा हो गई थी। बस जैसे मैंने कहा कि भगवान का एक एक मैसेज था मेरे पास, है, उस मैसेज को बस ये मेरे को आगे जो है उसको कैरी करते रहना है। मैस को जो मैसेज बनाया मैंने, उसको टाइम लगा बनने। ऐसा नहीं कि ये कोई रातों रात वाला खेल था। रातों रात तो सिर्फ शराब ही बंद हुई थी। एक रात पी के आया था, अगले दिन से दारू बंद है। और वो कह रहे दारू बंद तो कोई 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 बहुत बड़ी चीज ही नहीं है भाई। जो हम डेली रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं 2 जनवरी का, 1 जनवरी का पढ़ते हैं कि आई एम ए मिरेकल, कि मैं एक चमत्कार हूँ, है। 2 जनवरी का पढ़ते हैं तो वो कहता है ये क्या है, कोई दिस इज जस्ट ए बिगनिंग। कहता है तू नाच क्यों रहा है। मतलब डेली रिफ्लेक्शन भी ऐसे बनाया हुआ है, भले ही वो बिल साहब ने नहीं बनाया, लेकिन बिल साहब के बंदों ने बनाया ना, मेरे और किरण जी जैसे बंदों ने बनाया ना। कोई और तो नहीं है डेली रिफ्लेक्शन लिखने वाले। वो अल्कोहलिक्स ने लिखा है, अनोनिमस है। किसी डेली रिफ्लेक्शन में ये नहीं लिखा कि आज का दैनिक चिंतन इस अल्कोहलिक ने लिखा है, वो अनोनिमिटी है। लेकिन लिखा तो वही है ना। 1990 तो अभी कल की बात है भाई, अभी कल ही की तो बात है। 1990 कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है। लेकिन वो मेरे लिए लिखी गई है ताकि मुझे और ज्यादा जानकारी मिले, है, ताकि मुझे और ज्यादा ए के बारे में और ज्यादा मेरा विश्वास पक्का होता चला जाए। बस करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि निरंतर इसको करते रहना है। जैसे मैं बर्बाद होता चला गया था, जानते हुए भी मैं पिए जा रहा था, अब मैं जानते हुए भी मुझे प्रोग्राम करते रहना है अगर मुझे बचना है तो। ये इस तरह का रोग है। ये बहुत बहुत मैंने देखे हैं मार खाते हुए। जैसे मैंने कहा अभी शुरू में ही कि बहुत बड़े बड़े शेर हो जाते हैं ढेर, वो यही मतलब है उस चीज का। बड़े बड़े तुर्रम खान जिसे कहते हैं, हाँ, कि जहां मैंने इसको समझ लिया कि अब जो है अब कुछ नहीं हो सकता है ना, अब मैं उस्ताद बन गया, अब मैं टीचर बन गया ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही बन के रहना है। ये जो पाठशाला है इसमें पढ़ने के लिए आना है, ना कि पढ़ाने के लिए आना है। कोई पढ़ाने वाला प्रभु ही है, क्रिएटर, फादर है, वो सब वही है। वो जिसको मैंने दूसरे कदम में अडॉप्ट कर लिया था कि नहीं यार, एक शक्ति है जो मेरे जीवन में काम आज भी कर रही है। पहले तो कर ही रही थी, पहले ना कर रही होती तो एक मेंबर थोड़ी होता। तो आज जो कर रही है उसको करने देना है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक्शन में ही ला के, ये इसका जो रिजल्ट निकलता है वो सिर्फ एक्शन से निकलेगा, सोच से नहीं कि हाँ यार एक भगवान है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो भगवान है तो भगवान को साथ रख के वो तीसरे कदम में भी भगवान दिखा रहा है, 5वें कदम में भी भगवान दिखा रहा है, 7वें कदम में भी भगवान दिखा रहा है, 11वें कदम में भी भगवान दिखा रहा है। सब में तो हायर पावर और गॉड मतलब तो एक ही है ना। क्यों लिख दिया बिल साहब ने कि भगवान कह रहा है तेरे साथ है, लेकिन एक्शन तो तू करेगा ना। कि भगवान नीचे आएगा एक्शन करने के लिए, चल बेटा मेरे साथ चल, मैं अमेंड करने तेरे साथ चलता हूँ। मुझे ताकत मिलती है एक ही मीटिंग में आके, फेलोशिप में आके मुझे ताकत मिलती है। आप लोगों को सुनता हूँ तो मेरे अंदर हौसला आ जाता है। अरे नहीं यार, ये मतलब शुरू में ही मैंने देखा था कि ये शराब छोड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। हुई ना बंद, है। और ये प्रोग्राम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे मुझे खाली पूछना ही तो है, और क्या करना है, या सुनना है या पूछना है, 2 ही काम करने हैं ना। या तो सुन लो उस भाई की अच्छी तरह बात, है, नहीं समझ में आई तो दोबारा उससे पूछ लो कि भाई साहब ये कुछ कह रहे थे आप, ये कैसे करना है। इतनी सी बात, लेकिन है बड़ी औखी। बिल साहब कहते हैं देखने में तो सिंपल लगती है बट नॉट इजी। क्यों? क्योंकि अल्कोहलिक कहता है मैं सब जानता हूँ, मेरे को मत बताओ भैया, मैं सब जानता हूँ। तो वो वाला जो है सब क्लियर हुए फंडे यहाँ रोज रोज क्लियर भी करने पड़ते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। अभी मेरे पास सारे जवाब नहीं है, बहुत सारे जवाबों की अभी भी उम्मीद है, आएंगे जल्दी और मिलेंगे मेरे को जो भी सवाल मेरे दिमाग में घूमते हैं। तो आई एम नॉट इन हरी, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। मुझे एक दिन के हिसाब से एक अच्छी जिंदगी मिली हुई है जीने के लिए, बस मैं इसी से ही अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ, है। और आप लोग भी इसी तरीके से सोबर रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि आप सोबर रहेंगे तो मेरी गारंटी और बढ़ जाती है कि हाँ यार ये प्रोग्राम काम कर रहा है। देखो ये सारे ही सोबर हैं, इतने समय से मैं भी देख रहा हूँ इनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू भाई, विजय भाई, और आप सभी लोग हैं, मनीष भाई, कि मुझे मौका दिया गया बोलने का। और आज शादी के बाद जो है, बेटे की शादी के बाद, मेरी शादी के बाद नहीं मेरी शादी को इस महीने, ये महीना भी ऐसा आ गया कि अभी 40 बरस हो जाएंगे मेरी शादी को। इस महीने वो तारीख आएगी, अगर मैं जिंदा रहा और सोबर रहा तो मना पाएंगे। तो धन्यवाद जी, आपने मौका दिया बोलने का।